हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग जो है प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको इतिहास के जो है जितने भी 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक आंदोलन और जो कानून बने धर्म के सुधार के लिए, समाज के सुधार के लिए, उन सभी को पढ़ चुके हैं। और उसी क्रम में हम लोग साथ साथ में हिंदी को भी पढ़ रहे हैं। हिंदी में मैंने आपको कई सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। वर्णमाला पूरी ख़त्म कर दी है मैंने, उसमें स्वर व्यंजन थोड़ा वीडियो मैंने अलग अलग बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं क्योंकि बड़ी वीडियो अभी इतना ज़्यादा जो है व्यवस्था नहीं है कि बड़ी वीडियो को अपलोड किया जाए, इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो मैंने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बात पूरी बताई। आप ये ना समझे कि वहाँ पर मैंने छोटी वीडियो बना दी तो बहुत कम पढ़ाया। सर, छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया वहाँ पर, ठीक है। तो पिछली वीडियो जरूर देख लें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर जी वर्णमाला तो ख़त्म हो गया, आज क्या पढ़ेंगे। आज एक हिंदी का बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, और वो टॉपिक जो लेखपाल की परीक्षा में भी आना है और पुलिस की परीक्षा में भी, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, हिंदी किसी भी परीक्षा में आती है तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एकदम 1 या 2 नंबर का तो क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे आपके सामने है, देखो आपके सामने क्या है, समास, ठीक। तो समास उल्टा पढ़ो तब भी समास और सीधा पढ़ो तब भी समास, ठीक है। तो अब ये समास है क्या, देखो समास में क्या होता है कि सर 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं और मिल करके एक नवीन छोटा शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखो समास का अर्थ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है तो सर समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है, छोटा रूप। संक्षेप का मतलब आप कह लीजिए छोटा रूप, ठीक है। ये समास है। अब आप कहेंगे सर जी ठीक बात आपने बता दिया, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए समास की परिभाषा की बात करें तो सर एकदम आसान परिभाषा है, बिल्कुल आपको नोट भी कर लेना है और बिल्कुल आसान। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन छोटा शब्द बनाए, एक छोटा नया शब्द बनाए, उसे हम समास कहते हैं। तो परिभाषा आपको मैं बता रहा हूँ। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाएं तो सर वही क्या होता है, समास होता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं ना। बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, समास। तो सर इसे ही कहते हैं हम समास कहलाता है। पहले आप बिल्कुल समास को समझ लीजिए, उसके बाद हम तो पढ़ेंगे ही, टाइप तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। अब देखो समास का शाब्दिक अर्थ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप में, मतलब कम, छोटा, ठीक है। अब एक बात इसमें एक बात और आती है, आखिर सामासिक पद क्या है। देखो एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले या आपको याद रखना है सामासिक पद क्या होता है। देखो समास नियमों से जो हम शब्द बनाएंगे, मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा नवीन शब्द बनाएं। तो जो छोटा नया शब्द बन रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम सामासिक शब्द, ठीक है, या सामासिक पद बोलते हैं सर। तो सीधी सी बात है, सामासिक नियमों से आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, सामासिक नियमों से बने शब्द को सर, बने शब्द को क्या बोलते हैं हम, सामासिक पद बोलते हैं, ठीक है। तो सामासिक नियमों से बने शब्द को सामासिक पद कहते हैं, ठीक है, सामासिक पद कहते हैं। ओके, ये भी बात आ गई समझ में। अभी मैं पूरी बात और बताऊंगा, अब एक बात और बताऊँ। समास विग्रह क्या होता है सर, समास विग्रह ये क्या होता है, देखो तो समास विग्रह क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आसान सी बात है। कुल मिला के जो 2 शब्द है ना, इसमें 2 शब्द होते हैं, एक पूर्व पद, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। कुल मिला के जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, मैंने कहा आपसे हथकड़ी, तो हथकड़ी मतलब हाथ की कड़ी। अब कड़ी किसकी, हाथ की, तो हाथ और कड़ी 2 शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 शब्द जुड़े हैं उनके बीच में एक संबंध है, और उसी संबंध को
उसी संबंध को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप याद रखेंगे, बिल्कुल आसान है कि सामासिक शब्दों के बीच में, मैं आपको बता रहा हूं कि सामासिक शब्दों के बीच संबंध स्पष्ट करना, संबंध, ठीक है, स्पष्ट करना कह लीजिए समास विग्रह कहलाता है। अच्छी बात, तीनों बातें हो गई। देखो बिल्कुल आसान, इसमें कठिन कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा नवीन शब्द बनाएं, सर एक नया छोटा शब्द बनाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। इसके बाद सामासिक पद क्या होता है, देखो सामासिक पद क्या होता है कि सामासिक नियमों से जो नया छोटा शब्द बना है उसे हम बोलते हैं सामासिक पद। अब समास विग्रह क्या होता है कि सामासिक शब्दों के बीच में जो संबंध स्पष्ट करे वो होता है समास विग्रह। ठीक है, आज ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, मैंने कहा हथकड़ी। देखो उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कहा हथकड़ी, हथकड़ी। अब बिल्कुल आसान सी बात है, देखो हथकड़ी। अब ये जो हथकड़ी है ना, ये पूरा का पूरा जो शब्द है सर, ये है सामासिक पद। इसे हम क्या बोलेंगे, सामासिक पद बोलेंगे। ठीक है, अच्छी बात। उसके बाद अब ये जो हाथ है, हथकड़ी मतलब हाथ की कड़ी, तो ये है पूर्व पद। समास में आपको भैया एक बात याद रखनी, इसमें दो पद होते, एक पूर्व पद, पहले वाला पूर्व पद होगा और बाद वाला उत्तर पद होगा। तो ये पूर्व पद है और ये है उत्तर पद, ये उत्तर पद है। अब उत्तर पद, अब यहाँ पर एक बात, हथकड़ी है तो हथकड़ी मतलब हाथ के लिए जो कड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, हथकड़ी। तो हाथ के लिए कड़ी, ये समास विग्रह है। समास विग्रह का मतलब आखिर हाथ और कड़ी के बीच में क्या संबंध है, आपने पढ़ा होगा भैया, कारक चिन्ह। ठीक है, तो के लिए कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पढ़ा होगा, तो ये एक संबंध को बताते हैं। तो एक तरह से उदाहरण में मैंने हथकड़ी बताया। अब हथकड़ी ये पूरा का पूरा शब्द क्या है, सामासिक पद है, और इसमें बाद वाला सर क्या होगा, उत्तर पद होगा, और पहले वाला क्या होगा, पूर्व पद होगा। तो यानी इन्हीं दो शब्दों के बीच में संबंध को बताएगा, वो है समास विग्रह है। तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो पहले इतना तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद आ जाओ हम एक बात, आखिर समास के भेद कितने होते, देखो समास के भेद। देखो अगर हम बात करें समास के भेद की, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के सर कुल 6 भेद होते हैं। तो आ जाइए हम देख लेते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक, अच्छी बात है। अब देखते हैं हम कौन से 6 भेद होते हैं। देखो सबसे पहली बात, पहला सर होता है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। और जो तीसरा होता है सर, वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है, और सर यहाँ पर अगर हम चौथे समास की बात करें, तो चौथा समास होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, और जो सर पांचवा समास होता है वो आपको याद करें द्विगु समास, द्विगु समास। और सर जो छठा समास होता है, छठा समास जो होता है वो समास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, वो होता है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से समास के भेद कितने हो गए, 6 भेद में पहला कौन सा होगा, देखो पहला होगा अव्ययी भाव समास, दूसरा होगा तत्पुरुष समास, तीसरा होगा कर्मधारय समास, चौथा होगा द्वंद्व समास, और पांचवा होगा द्विगु समास, और छठा होगा बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से 6 भेद होते हैं, और ये 6 भेद हमें पढ़ने हैं, और 6 के 6 भेद से ही कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे आखिर अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, द्विगु समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है, सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल को लेकर के एक एक डाउट जो होगा आपको वो भी दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि देखो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में सर छोटा रूप इसका। इसमें इस परिभाषा क्या होगी, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाएं
तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं सर। अब सामासिक पद क्या होता है, सामासिक नियमों से जो पद बना है, जो शब्द बना है, उसे सामासिक शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। और समास विग्रह क्या होता है, सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट जो करे वो होता है समास विग्रह। एक एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे हथकड़ी। अब हथकड़ी क्या है, ये सामासिक पद है सर। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, हाथ और कड़ी। अब हाथ और कड़ी के बीच में संबंध बताएगा वो होगा समास विग्रह। जब समास विग्रह करेंगे तभी वो संबंध समझ में आएगा कि आखिर वो कड़ी किसकी है, ठीक है, हथकड़ी। अब यहां पर बात आती है, इसमें पहला शब्द जो होगा उसे पूर्व पद कहेंगे और जो दूसरा बाद वाला होगा उसे क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। तो इतनी बात तो काफी इंपॉर्टेंट है जो आप समझ गए होंगे। अब इसके 6 भेद होते हैं और 6 भेद आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं। अब आप सोचेंगे सर जी पढ़ाइए, एक कोई समास पढ़ा दीजिए। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं सिर्फ एक समास आपको पढ़ाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पेपर में आता भी है और हमें लगता है कि विद्यार्थियों को डाउट भी इसी में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज जो पहला समास हम पढ़ेंगे वो होगा अविभाव समास, ठीक है। तो अविभाव समास को पढ़ते हैं, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप नोट कर चुके होंगे। तो आज हम अविभाव समास को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अविभाव समास आखिर होता क्या है। आइए हम लोग देखते हैं अविभाव समास क्या होता है। देखो पहला समास है अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये है क्या, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। अविभाव समास क्या है, देखो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद आप कह लीजिए अव्यय हो और प्रधानता भी उसी की हो, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो और प्रधान हो, उसे क्या बोलते हैं, अविभाव समास कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो देखो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो एवं प्रधान हो सर, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक। अच्छी बात, परिभाषा तो समझ ली। लेकिन अब एक बात आपको समझनी है, आप कुछ लोग आप संदेह में होंगे सर अव्यय क्या है। देखो अव्यय वह है जिस पर लिंग पुरुष वचन में परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप नहीं समझ पा रहे, उदाहरण से समझिए। मैंने कहा प्रतिदिन, अब प्रतिदिन शब्द में प्रति लगा है, अब प्रति यहां अव्यय है। आप चाहे लिंग वचन पुरुष कुछ भी बदल दीजिए, आप स्त्रीलिंग के लिए लगाएंगे तब भी प्रतिदिन ही होता है, प्रति ही लगता है। आप पुल्लिंग के लिए लगाएंगे तब भी प्रति ही होता है, ठीक है। यानी कि वहां प्रति होता है और कुछ नहीं हो जाता। स्त्रीलिंग के लिए कोई अलग नहीं हो जाता, स्त्रीलिंग के लिए भी पुल्लिंग के लिए भी प्रतिदिन ही होता है और प्रति शब्द ही लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अव्यय होते हैं, जिन पर लिंग पुरुष वचन बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होते हैं, वो सर अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे ही समास सीधी सी बात है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और उसकी प्रधानता हो सर, वह क्या होता, अविभाव समास कहलाता है। अब एक बात इसमें आइए हम समझ लेते हैं, उदाहरण। अब देखो उदाहरण क्या होता है इसका, ठीक। उदाहरण में अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने कहा यथाशक्ति, ठीक है। ये दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया प्रतिदिन, ठीक, अच्छी बात। एक तीसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया भर पेट, और मैंने एक चौथा एग्जाम्पल ले लिया। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखते जाइए। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया रातों रात, ठीक है। रातों रात के बीच में डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब यहां पर एक बात करते हैं कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, रातों रात। अब ये सभी शब्द आप देख लीजिए, ये जितने भी शब्द हैं इनमें कोई ना कोई पक्का है अव्यय लगा है। अब देखो यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार। जितनी शक्ति होगी उतना ही तो काम करेगा, उसी को बोलेंगे हम क्या, यथाशक्ति। अब यहां पर यथा शब्द जो है वो एक तरह से क्या है, वो अव्यय है, ठीक है।
यथासंभव, ठीक है, यथासंभव का मतलब संभव के अनुसार जितना संभव हो उतना यथासंभव, ठीक है। और एक हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे इसमें मैंने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। इसके बाद भरपेट, भरपेट का मतलब है सीधी सी बात पेट भर, यानी कि भर शब्द यहाँ पर जो है वो क्या है, अव्यय है, ठीक है। एक बात, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और भी रख रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आजन्म, देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आजन्म। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, आमरण। आपने ये शब्द सुना होगा कि आमरण अनशन, जब भी अनशन होता है, आमरण अनशन ये शब्द आता सुनने में। अब आमरण का मतलब क्या होता है, तब तक अनशन जब तक इंसान मर ना जाए, तो आमरण का मतलब मरने तक, ठीक है। आमरण का मतलब क्या है, मरने तक। तो सीधी सी बात है, आजन्म का मतलब जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, ठीक है। और आमरण का मतलब होता है मरने तक, मरने तक। तो ये जितने भी जितने भी ये समास हैं, ये सब के सब जो हैं, ये आप याद रखेंगे भैया क्या हैं, ये सब के सब अव्ययभाव समास होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें डाउट नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, रातों रात, ठीक है। इसी तरह दिनों दिन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले ले तो हाथों हाथ हो जाएगा, ठीक है, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और इसके बाद आप जो भी और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, आप वो सभी ले सकते हैं। आजन्म मैंने लिया, आमरण ले लिया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं ले लूँ प्रति, अब देखो एक प्रतिदिन हो गया, एक क्या हो गया, प्रतिदिन, तो एक हो गया प्रतिकूल, ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये शब्द आप देखिए प्रति। अब ये प्रति क्या है, अव्यय है। तो जहां पर ये अव्यय आए और इसी की प्रधानता हो, तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और उसकी प्रधानता हो, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। और आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आप इसको समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आज जो आपको समास की परिभाषा, समास विग्रह, सामासिक पद, उसका मैंने पूरा एक उदाहरण ब्यौरा दिया आपको, और पूरी बातें जो बताई आप नोट कर लेंगे। कल से हम इसको दो तीन समास कल पढ़ लेंगे, एक दो क्लास में मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। और जो भी पिछली वीडियो हैं, तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियोज़ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। अदरवाइज प्लेलिस्ट भी बना पड़ा है, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारी क्लासेस जितनी हिंदी की हो सकी हैं, वहां पर सीरियल से सभी जो है क्लासेस पढ़ी हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर जरूर कर दें, और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एक कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, प्लीज़, क्योंकि कमेंट जो आपका होता है वो हमारा हौसला, वो हमारी ऊर्जा होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।